नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, पिछले कई सालों से अगर गन्ने की बात करें तो किसान साथी इसमें नुकसान उठा रहे हैं। अब वो चाहे 0238 में रोग आने के कारण हो, या मैं यूं कहूंगा कि जितनी प्रजातियां पिछले 3-4 साल में गन्ना किसानों को मिली, उनकी असफलता के कारण हो। गन्ना किसान बहुत नुकसान में है। किसान साथियों, जब हम नुकसान में हैं ही तो क्यों ना कुछ नया तरीका नया करने की कोशिश करी जाए इस गन्ने की खेती में। मैं ट्रेंच विधि की बात कर रहा हूं और किसान भाइयों, इस विधि की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास 28 इंच के किसान भी अपने गन्नों की वीडियो भी भेजते हैं, फोटो भी भेजते हैं। मैं मिलने भी जाता हूं, देखने भी जाता हूं। मैंने इस खराब सीजन में भी ट्रेंच के ऐसे ऐसे खेत देखे जो एक गन्ना किसान का सपना होता है कि हाँ भाई, मेरे खेत भी ऐसे होने चाहिए। इसीलिए मैं ट्रेंच की इतनी वकालत कर रहा हूँ। किसान भाइयों, हम लॉस में तो पहले ही हैं। 28 इंच पे हम 60 का भी एवरेज नहीं निकाल पा रहे अपने पेटी और पौधे का। मैंने ये महसूस करा कि चाहे ट्रेंच में कुछ भी हो जाए, अगर आप इस विधा को सही प्रकार से करना शुरू कर देंगे तो 70-75 क्विंटल का एवरेज तो आपको खेत आपका दे के ही जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप गहरे में गन्ना दबाओगे, दूरी बढ़ाओगे गन्ने में, किसान भाइयों, उसमें लंबाई और मोटाई आना बिल्कुल स्वाभाविक है। किसान साथियों, खादों को सब किसान जानते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, ये 6-7 ही खाद हैं। इन्हीं की ही मात्रा हमें शुरुआती अवस्था में देनी, बदल बदल के खाद देने, ये सब किसान कर रहे हैं। लेकिन पिछले 4 साल से बिल्कुल भी गन्ने में कुछ नहीं निकल पा रहा। इसका कारण यही है कि हमें अब थोड़ा बहुत बदलाव करके देखना ही चाहिए। किसान साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक खेत सितंबर अक्टूबर में और एक खेत फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट तक प्रैक्टिकल के रूप में ट्रेंच करना शुरू करो। लेकिन किसान भाइयों, ट्रेंच मतलब ट्रेंच, ये नहीं करना कि अपने 28 इंच के लेजर से खूर निकाल दिए और उसमें फैलोगे और बोलना भाई ट्रेंच तो खराब है। किसान भाइयों, ट्रेंच विधि में दूरी से ज्यादा गहराई काम करती है गन्ने की मोटाई के लिए, लंबाई के लिए, एक अच्छे उत्पादन के लिए। क्योंकि जब गहरे में गन्ना बूता है, हल्की मिट्टी लगती है उस पर, किसान भाइयों, जितना खाद हम देते हैं वो सारा गहरा होने के कारण गन्ने की जड़ों पे डलता है। जब उसमें छोटी छोटी पोरियां बनती हैं शुरुआत में और उनमें जड़ें विकसित होती हैं और वे जड़ें उस खाद को अवशोषित करती हैं। जब मिट्टी डलती है उन गड्ढों में, किसान भाइयों, तो जो मिट्टी में पोषण है सारा का सारा, वो सारा का सारा जड़ों के माध्यम से पौधा लेना शुरू कर देगा, उसकी लंबाई और मोटाई बढ़ेगी। ट्रेंच इस प्रकार से काम करेगा। और अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना तो सही तरीके से ट्रेंच के लेजर से खूर निकाल के आप देखें। मैं ये नहीं कहता 60 इंच पे करो, मैं ये नहीं कहता सारी खेती बदल दो, मैं ये कह रहा हूं कि सितंबर अक्टूबर में प्रैक्टिकल करना शुरू करो। और किसान भाइयों, सही तरीके से, चाहे 42 इंच, 44 इंच, 48 इंच, जो आपका मन करे उतनी दूरी पे आप खेतों के प्रैक्टिकल करना शुरू करें। किसान साथियों, मैं बहुत सारे ट्रेंच के किसानों के पास जाता हूं। मैंने 16-202 वैरायटी ऐसी देखी उनके पास जैसी किसान चाहते हैं कि भाई मेरे पास गन्ना होना चाहिए। 18-200, 3100, इवन 14-201, जिसको किसानों ने बिल्कुल नापसंद करा, उसका गन्ना देखने के बाद आप मतलब खेत से निकलना नहीं चाहोगे कि भाई मैं निकलना ही नहीं चाहता इस खेत से, इतना सुंदर खेत खड़ा हुआ है। तो ये क्या कारण है? कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं हम इन वैरायटियों के साथ। किसान भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा कि 28 इंच खराब है, मैं तो ये कहता हूं 28 इंच को भी किसान भाइयों सितंबर अक्टूबर में और मार्च के लास्ट तक बो दो। लास्ट में गन्ना बो ही मत, गेहूं के बाद के जो खेत हैं उनमें गन्ना लगाओ ही मत। हमारी मिट्टी को भी किसान भाइयों टाइम चाहिए। जब आप उसे खाली छोड़ दोगे गेहूं के बाद, उसमें हरी खाद बोओगे और फिर सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाओगे, चाहे उसमें सह फसली भी कर लो कुछ थोड़ी बहुत, सबसे बढ़िया आलू है। आलू से बढ़िया कुछ भी सह फसल में काम नहीं करता। आलू जब खुदते हैं उसका बहुत ही जबरदस्त खाद लगता है। मिट्टी जब भरती है गड्ढों में लास्ट में तो बहुत ही तगड़ा खाद मिलता है आलू की फसल का गन्ने को। तो गन्ने के साथ आलू बहुत बढ़िया है। तो किसान भाइयों, ये आप करना शुरू करें। थोड़ा सा तकनीक अपनाने की कोशिश करें, थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करें। मैं आपको एक थोड़ी सी और बात बताता हूं। जब शुरू में 0238 आया हमारे गांव में, एक किसान ने बुक कर रखा था। कांटे पे जब बीज उतरा, मुझे गन्ना देख के विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी गन्ना होता है। शुरुआत की बात बता रहा हूँ, जब 67 गन्ना चलता था ज्यादा। मैंने किसान को बोला भाई हमें भी थोड़ा सा बीज दे दे। उसने बोला अगली साल ले लेना भाई, इस साल तो थोड़ा ही है।
उसने खैर बीज अच्छी मात्रा में तैयार कर लिया, अगली साल उसने बोला जितना चाहे बोले, बीज दे दिया छुट्टी का, पहले ही साल 15 बीघे बो दिया मैंने। घर वाले बोले भाई कभी खराब हो जा, महंगा ले रही है वो, मगर भाई नहीं बोंगे। तो किसान भाइयों थोड़ा सा कम जर्मिनेशन हुआ गन्ने का, हालांकि शुरुआत थी बीज की, लेकिन पहली साल किसान भाइयों लठ जैसे गन्ने हुए। उसने 5-6 साल तक लगातार 90, 95, 100 से कम एवरेज ही नहीं दिया 28 में भी। लेकिन हमेशा पता नहीं क्या थोड़ा कम जमता था वो हमारे पास, पड़ेवा करके हम गन्ना लगाते थे। ऐसे ही किसान भाइयों जब मैं ट्रंच में इन वेराइटियों को देखता हूँ, छिद्दी लगती हैं, जब ये 42 इंच पे बोई जाती हैं या 48 पे या 60 पर, किसान भाइयों इनके गन्ने जब हम देखते हैं, हर गन्ने में 2-3 किलो से कम वजन आता ही नहीं, चाहे कोई भी वैरायटी क्यों ना हो। तो गन्ने का उत्पादन लंबाई और मोटाई पे आता है किसान भाइयों, ज्यादा गन्नों पे नहीं। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे पास 13-235 वैरायटी खड़ी है। खेत देखने में सुंदर लगता है बहुत, अगोड़ा बिल्कुल हरा है, गन्ना भी बहुत अच्छा लग रहा देखने में, और सारे खेत में गन्ना ही गन्ना हो रहा, पूड़ियां ही पूड़ियां निकलती है। लेकिन किसान भाइयों एवरेज नहीं आ रहा खेत का 60 से ऊपर, बिल्कुल साफ खड़ा, कोई रोग नहीं, और देखने में मतलब बहुत प्यारा खेत लग रहा। पिछले साल पौधा था वो भी ऐसा ही था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका एवरेज 20 से ऊपर नहीं गया। हालांकि वैरायटी फुटाव लेने में बहुत अच्छी बिना खाद के हो जाती है, लेकिन जैसा एवरेज आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा। गन्ने बहुत है, बेजहां है 13-235 में। तो मैं ये कहना चाहता हूं किसान भाइयों कि कोई भी वैरायटी हो, जैसे मैंने इन वैरायटियों के नाम लिए जिनको सब किसानों ने फेल कर दिया, मैंने अपनी आंखों से इनके जबरदस्त खेत देखे। अब कोई किसान ये कह सकता है कि नहीं भाई इन्होंने तो बीज बेचने की मारी इनमें बहुत ज्यादा लागत लगा दी होगी, ऐसा नहीं है किसान भाई। जब दूरी बढ़ती है, गहरा खूड़ निकलता है, सारा खाद खूड़ में डलता है, जब मिट्टी लास्ट में भरी जाती है, जब पोरिया बन जाए, तो किसान भाइयों गन्ने की जो क्वालिटी है वो आनी ही आनी है। बिल्कुल अपने मन से डर निकाल दो, इससे ज्यादा और क्या डरने की जरूरत है। हम 28 इंच में, आप खुद सोचो, खुद अपने एवरेज को देखो। मैं ये भी नहीं कहता अगर आप 80, 70, 75, 28 इंच पे आराम से ले पा रहे, आपके खेत सही हो रहे, मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा समय बदल के एक आधा खेत करो और अच्छे एवरेज आने शुरू हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में लगाना शुरू कर दो, गेहूं का ना लगाओ, मैं तो ये भी नहीं कहता। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा, मैं ये देख रहा हूं कि 28 इंच पे नई वेराइटियां पकड़ नहीं बना पा रही। और 38 को भी मैंने देखा, जिन्होंने ट्रेंच में लगा रखा, आज भी उनके पास बहुत अच्छा खड़ा किसान भाइयों, बहुत अच्छा खड़ा। तो थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, करके देखें। और इसमें ये भी नहीं मानना कि भाई मुझे तो सारे यंत्र बदलने, एकदम सिर्फ एक खूर निकालने वाला ले आओ, कोई अच्छा मिस्त्री है जहां पे ट्रेंच का सामान मिलता है, सिंगल खूर निकालने वाला यंत्र भी आता है, छोटा ट्रैक्टर यानी कि 30-35 एचपी के ट्रैक्टर से खूर निकल जाएगा एक सिंगल, 42-44 इंच पे निकाल लो। शुरुआत में उसकी अपने झोटे से जुताई कर लो, अपना जो टीलर है उसके खुर पे खोल के जुताई कर लो बीच की। और किसान भाइयों हम शुरू में तो एक बार शुरू में रोटावेटर 7 फुट वाला भी चल जाता है हल्का हल्का ऊपर से। मतलब कहने का ये है कि प्रैक्टिकल करने तक आपको कुछ बदलना नहीं, कुछ भी खर्च नहीं करना, सिर्फ एक खूर निकालने वाला यंत्र आपको लेना। जब तक आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थोड़ा मजदूरी पे काम करके देखें, अगर आपको लगता है 1-2 साल में कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, सीख गया हूँ और मुझे बेहतर लग रहा है 28 इंच से, तब आप इस पे परिवर्तित हो। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप सही से इसको करेंगे तो बिल्कुल आप 28 इंच से इस पे शिफ्ट होगे। किसान भाइयों आप 28 इंच में फेल हो सकते हो, लेकिन ट्रेंच में नहीं होने का। अगर एक बार इसको सही तरीके से पकड़ गए, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ोगे आप। इसमें काम कम है उसकी अपेक्षा, इसमें बीमारी भी कम है उसकी अपेक्षा 28 इंच की। आप अगर 28 इंच जितना भी उत्पादन इससे ले रहे तो भी ये बढ़िया है। ये क्यों है किसान भाइयों, एक तो आपके खेतों को टाइम मिलना शुरू हो जाएगा, एक आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि जहां आपको हर साल पता होगा कि मेरा खेत सच में ही मुझे क्या उत्पादन देने वाला, कितनी मेरी लागत आएगी। ये सब कुछ एक टेक्निकल तरीके से होने वाला है आगे चल के। आने वाले समय में तो ये भी मुझे नजर आ रहा कि लेबर जो आती है हमारे पास गन्ना कटिंग करने वाली, ये भी आनी बंद होगी। आप देख रहे होंगे 50, 60, 65 रुपए क्विंटल तक गन्ना छिलाई हो रही। आने वाले समय में किसान भाइयों अगर ट्रंच के किसान होंगे, उनके खेतों में चाहे मील भेजे या कुछ भी हो, व्यवस्था कुछ ऐसी होने वाली है कि मशीनों द्वारा ही हार्वेस्टिंग करने की करवानी पड़ेगी। लेबर बिल्कुल नहीं मिलने की गन्ना कटिंग करने वाली, और वो इन गन्ना कटिंग करने वाली लेबरों से सस्ते पड़ेगी हमें मशीन। तो ये भी होगा आने वाले फ्यूचर में, चाहे आप देख लेना। क्योंकि ये लेबर एक तो धोखाधड़ी ज्यादा करने लगे। इस साल हमारे गांव में कई किसानों के पैसे रख लिए, पिछले साल भी रखे, आए नहीं, और हर साल रेट बढ़ाते जा रहे।
एक खेत की बुआई शुरू करिए किसान भाइयों। क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उत्पादन आ सकता है, इससे ज्यादा और कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद।